हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी एडवांटेज द कंप्लीट हिंदी जीके। दोस्तों, अभी हाल ही में जो अपडेट आया है वो अयोध्या में जो दीपक जले हैं वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। तो उसके बारे में थोड़ा सा तथ्य जान लेते हैं और अयोध्या में क्या क्या नया डेवलपमेंट होने वाला है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो पहला है, 5 लाख से अधिक दियों से जगमगाई अयोध्या नगरी। यहाँ दीपावली कार्यक्रम के दौरान सरयू तट पर एक साथ 5,51,000 दिए जलाए। इन दीपों की रोशनी में पूरी अयोध्या नगरी जगमगा उठी और वहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा था। और वहाँ के जो भक्त हैं वहाँ पहुँचे थे और दीपावली की ऐसा नज़ारा पहले कभी देखा नहीं गया है। और वहाँ नरेंद्र मोदी जी भी उसमें जुड़े कार्यक्रम में, योगी आदित्यनाथ भी आए थे। इंडिया में उत्तर प्रदेश जहाँ सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है, जनसंख्या भी यहाँ बहुत ज़्यादा है और यहाँ सरयू तट पर ये बसा हुआ है। देख सकते हैं आप, सरयू तट पर बसा हुआ है और भगवान राम के जन्मभूमि है। आपको मालूम होगा 1 साल पहले इसका फैसला आ गया और राम जन्मभूमि बनने का प्रस्ताव भी आ गया, तो ये जल्द ही बन जाएगा। और जो दिया है जलाए गए हैं, दीप जलाए गए हैं वहाँ, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। पिछले साल की तरह इस बार भी सरयू तट पर लेज़र शो हुआ। सरयू तट पर लेज़र लाइट के जरिए भगवान राम की जुड़ी कथाओं का दर्शाया गया और इसके देखने के लिए बहुत से भक्तजन वहाँ पहुँचे हुए थे और उन्होंने अपने मोबाइल पर भी कैप्चर किया इस चीज़ को। और वहाँ के तट को इतने अच्छे से सजाया गया था। सरयू नदी में चलेंगे छोटे जहाज यानी क्रूज, जो पर्यटक की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और सरयू नदी अभी बहुत विकसित हो गया है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या नगरी में सरयू नदी बहती है। वहाँ भगवान राम जी की जन्मभूमि है। तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण शुरू हो जाने के बाद अब यहाँ पर्यटन विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने नीतिगत प्रयास कर रही हैं। सब कुछ ठीक रहा तो गंगा की तर्ज पर यहाँ भी सरयू नदी में छोटे जहाज यानी क्रूज चलते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा कर चुके हैं कि अयोध्या में सरयू नदी के किनारे भगवान राम की 251 मीटर की लंबी मूर्ति बनेगी। इसके लिए जगह भी चिन्हित कर ली गई है। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए 5 सितारा होटल बनाए जाएंगे और इस तरह का वोटिंग होगा जो क्रूज जहाज का, जो पर्यटक की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है। अयोध्या के लोगों ने मंदिर के लिए कई सदी तक इंतजार किया है। आप लोग को पता ही होगा कि बहुत पुराना ये केस था। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि अयोध्या के लोगों ने राम मंदिर के लिए कई सदी तक इंतजार किया। मैंने हमेशा यही कहा कि आप सब पीएम मोदी में विश्वास रखें, वे जो कहते हैं वे करते हैं। और देखिए, आज इंतजार का फल आपको मिल गया। और इन्होंने राम मंदिर भी गए और वहाँ पूजा किए। वैदिक रामायण सिटी के रूप में विकसित होगा अयोध्या। अयोध्या में भगवान राम के नाम पर एयरपोर्ट बनेगा ताकि विदेशों से जो भी यहाँ आना चाहे वे सीधे अयोध्या की धरती पर उतरेंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा जो भगवान राम के नाम पर होगा और इसकी घोषणा लगभग 2 से 3 महीने पहले योगी आदित्यनाथ जी ने कर चुके हैं। देश के पीएम की भगवान राम में है श्रद्धा। आपको पता ही होगा कि हमारे संविधान में ये बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री हैं वे अपने धर्म को मानने के लिए आज़ाद हैं। उसी के तौर पर अब पीएम मोदी हिंदू हैं, वे अपने भगवान पर आस्था रखते हैं, इसलिए वो इसमें भगवान राम पर श्रद्धा है उनकी। आज देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो भगवान राम में श्रद्धा रखते हैं। जो यहाँ आए तो भगवान राम के सामने दंडवत हुए। अयोध्या को दुनिया की सबसे खूबसूरत नगरी बनाना हमारा सपना है। अयोध्या वासियों ने हमेशा धैर्य रखा। राम के काम में किसी के साथ अन्याय नहीं होता है, लेकिन उनकी नगरी को पहचान दी तब ये मिलेगा।
जब वो आए थे तो योगी आदित्यनाथ जी ने पीएम मोदी को भगवान राम की एक प्रतिमा भेंट स्वरूप दी थी। ये रहा अयोध्या नगरी के पास दीप प्रज्वलित हुआ, 5 लाख से अधिक दिए जलाए गए। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत तो हो गई है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने श्री रामलला विराजमान के सामने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन भी मौजूद थी। दीपोत्सव कार्यक्रम में आज सरयू घाट पर 5 लाख से अधिक दियों को जलाया गया और वहाँ का सुबह से ही वहाँ भक्तजन उमड़े हुए थे और वहाँ को जो फोटो है उसको कैप्चर किया गया सैटेलाइट से, तो वहाँ का नज़ारा ही देखने को बनता था। दोस्तों, ऐसे ही और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी एडवांटेज के साथ बने रहिए और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ।